अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है रिस्पायरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़े थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रीथिंग से। द एयर दैट वी ब्रीथ इन कंटेन्स ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होता है। दस ब्रीथिंग इज़ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। डू यू नाउ रियलाइज दैट ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन आर रिलेटेड। इसी तरह ब्रीथिंग जो है रिस्पायरेशन का एक पार्ट है। अब आपको रियलाइज़ हुआ ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। अब रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच एयर rich in oxygen is taken into the body and air rich in carbon dioxide is given out. ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें वो एयर जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है वो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, और वो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है वो हम बॉडी के बाहर छोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं breathing. The process of taking in air is called inhalation and the process of giving out carbon dioxide is called exhalation. वो प्रोसेस जिसमें हम एयर को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम कहते हैं inhalation, और वो प्रोसेस जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं exhalation. यानी हम बोलेंगे जब हम सांस लेते हैं उसको हम कहेंगे inhalation, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसको हम कहेंगे exhalation. Each breath consists of one inhalation and one exhalation. हर ब्रीथ में जो है एक inhalation होता है, एक exhalation होता है. The number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. Number of time जो एक person breathe करता है in a minute उसको हम कहते हैं breathing rate. The structures and organs used in ब्रीथिंग मेकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स जो यूज़ होते हैं ब्रीथिंग के लिए वो क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्रीथिंग। ये एक्टिविटी आप घर पे देख लेना। इसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द human respiratory system consists of the nasal cavity, pharynx, voice box, larynx, windpipe, trachea, bronchi and lungs. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, नेसल कैविटी होता है, pharynx, वॉइस बॉक्स, larynx, windpipe, trachea, bronchi और lungs होता है. The lungs are situated in a space within the chest called the thoracic cavity. The walls of the thoracic cavity are supported by the रिब्स, और thoracic cavity का वॉल्स जो है किसको सपोर्ट करता है, हमारे रिब्स को. द बेस ऑफ द कैविटी इज लाइक ए शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड द डायफ्राम. और कैविटी के जो बेस होता है वो किसकी तरह होता है, शीट ऑफ मसल्स की तरह होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. वी ब्रीथ थ्रू our nose, which consists of two nostrils. The air inhaled may contain dust, pollen grains, and germs. As the inhaled air passes through the nostrils, it gets filtered through the hair lining the nostrils. जब हम ब्रीथ करते हैं कहाँ से, अपने नोज़ के थ्रू, तो उसमें जो है यानी हमारे नोज़ में क्या होता है, दो नोस्ट्रिल्स होते हैं. जब हम सांस लेते हैं तब उस एयर में जो है डस्ट और पोलन ग्रेन्स और जर्म्स होते हैं. तो जब हम एयर इनहेलिड एयर जो है नोस्ट्रिल से पास होता है तो एयर वहाँ पे क्या होता है, फ़िल्टर होता है. किसके थ्रू, नोस्ट्रिल में जो हेयर लाइनिंग होता है उसके थ्रू. द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स गेट ट्रैप्ड इन द नेसल हेयर. डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को जो है ट्रैप्ड करते हैं कौन, नेसल हेयर. The nostrils contain blood vessels. The warm blood flowing through these blood vessels warm the air. Nostrils में जो है blood vessels होते हैं, और warm blood जब उस blood vessel से
फ्लो होता है तो वो ब्लड वेसल्स जो है एयर को भी वार्म करते हैं। The cells lining the nostrils produce mucus. This sticky material moisten the air. और स्टिकी वो सेल्स लाइनिंग जो नोस्ट्रल्स में होता है वो म्यूकस जो है प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टिकी मटेरियल्स जो है एयर को मॉइस्ट करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रैपिंग जर्म्स। स्टिकी मटेरियल जो है जर्म्स को भी ट्रैप करने के लिए मदद करते हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड टू ब्रीथ थ्रू योर नोज़ एंड नॉट थ्रू दी माउथ। इसीलिए जो है हमें एडवाइस करते हैं कि हमें जो है हमेशा अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ करना है, ना कि माउथ के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइनिंग हेयर होता है वो डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को जो है ट्रैप्ड करता है। नेसल हेयर जो है डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को ट्रैप्ड करते हैं। पोलन ग्रेन जर्म्स जो है वहाँ से फ़िल्टर होके हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि अपने नोज़ के थ्रू जो है हमें ब्रीथ करना है, ना कि माउथ के थ्रू। तो यहाँ से जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।